हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और प्लीज़ गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। सो आज इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। सो वी ऑल नो दैट कि कंप्यूटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ हो गए आजकल हमें जो भी मेल सेंड करनी होती है, लेटर्स चाहिए, उसके लिए हमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन चीज़ों की इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो हमारे काम आता है। और आज हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे डिपेंड करती है। फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल, सेकेंड ऑन द यूजेस, एंड द थर्ड वन इसकी कॉस्ट, स्पीड एंड साइज पे डिपेंड करती है। अगर हम बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें से ये 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज एनालॉग computers, second one is digital computers and third one is hybrid computers। और इन दिस लेक्चर आज हम सिर्फ इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। तो ये क्या होता है बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसमें से थोड़ा ऊपर की बात बताऊं पहले, कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज इन द सेंस अगर हम बात करें तो हमारे वेट को, हमारे प्रेशर को, इन सबको ये मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ की बात करूं तो जो हमारे स्पीडोमीटर्स होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स में लगे होते हैं, दैट इज बेसिकली अ कंप्यूटर टाइप, राइट। तो वो जो होते हैं स्पीडोमीटर्स होते हैं वो बेसिकली हमें क्या शो करते हैं, जब हमारी स्पीड शो करते हैं, ठीक है। तो जो वो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं। जैसे आप सबने अगर +1 +2 नॉन मेडिकल से की होगी तो आपको पता होगा जो हमारे कॉज और साइन के ग्राफ्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं। देखिए, जो हमारे कॉज और साइन के ग्राफ होते हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो वो इस फॉर्म के होते हैं। बेसिकली ऐसे करते हैं। अगर हम बात करें साइन कॉस की बात करें तो वो इस फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म। और जो हमारा टैन का होता है वो ऐसे होता है, ऐसे फिर ऐसे, मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं। जो हमारे कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है ना वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स ये फॉलो करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म की जैसे होते हैं। सो दीज आर इन अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है। दीज सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है। दे रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वेट, स्पीड एंड मोर, राइट। अगर ये यूज होते हैं हमारे साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, इट हैज अ वेरी स्मॉल मेमोरी। इनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, स्लो स्पीड होती है और लो परफॉर्मेंस होती है। जैसे हमारे स्पीडोमीटर हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और वो ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होते। हमारी एक्यूरेसी वो उतनी नहीं आती बिकॉज कि वो उनकी जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा नहीं लगता। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास है, वो जो हमारे ट्रांसमिशन ऑफ केबल्स होते हैं। हमारे घर में केबल्स लगी हुई हैं, हमारे घर में टीवी चैनल्स जो हम टीवी देखते हैं उन पे केबल लगी होती है, फास्ट वे और इन सब की। तो वो जो केबल्स हैं वो भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही वर्क कर रही हैं। तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज डिजिटल कंप्यूटर। सो अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर की बात करूं तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म मीन्स दैट कि ये जो होते हैं इनकी जो कॉन्टिन्यूस नहीं होते। डिस्क्रीट मीन्स कि डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कुछ टाइम में ये कुछ दिखाएंगे, कुछ टाइम में ये कुछ दिखाएंगे। दे प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल डाटा। They perform arithmetic operations easily। Arithmetic operations means जो हमारी arithmetic होती है, जो हमारे मैथ्स में हम अरिथमेटिक करते हैं, कैलकुलेशंस, वो इजीली परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। दे हैव अ लार्ज मेमोरी, फास्टर स्पीड और ये 100% एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग। इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे जो डिजिटल वॉचेस हैं वो इसकी मेन डेली लाइफ एग्जांपल है। डिजिटल वॉचेस जो हमारे जिसके ऊपर हमारे नंबर्स शो होते हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि वो आपको टाइम बताएगी एक तो, ठीक है। डिजिटल वॉचेस हो गए हमारे। डिजिटल लैपटॉप्स बेसिकली जो हमारे होते हैं। और डिजिटल थर्मोमीटर, पहले तो हमारे मर्करी वाले होते हैं जो, वो तो हमारे एनालॉग में आ सकती है एग्जाम्पल, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर जिसमें हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर पता लगता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। एंड द लास्ट एंड द थर्ड वन
ठीक है, हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सो हाइब्रिड इसका वर्ड ही हमें ये बता रहा है कि हाइब्रिड दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन, राइट। सो हाइब्रिड जो है वो कॉम्बिनेशन है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। ये एनालॉग की तरह कॉन्टिन्यूस भी है और डिजिटल की तरह डिस्क्रीट फॉर्म में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बोथ इन डिजिटल एंड बोथ इन continuous and discrete form, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉजी एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, राइट। इसकी जो बेसिक एग्जांपल हमारी डेली लाइफ है वो हमारे जो पीसीओ है, ठीक है। पीसीओ में हमारे नंबर्स भी शो होते हैं। जब हम बात करें एसटीडी पे, जब हम बात करते हैं तो हम एक कॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। फोन पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे नंबर भी शो होते हैं हमें, ठीक है। हमारे कितने टाइम से हमने बात की, कितने मिनट्स हुए हमें बात करने में। न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल जो है वो दोनों आ जाएंगी और इसमें हम बात भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें एक और एग्जांपल है जो हमारे आईसी होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, जो हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो उसमें जो हमारी पल्स सारा कुछ हो, हमारे पास जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, वो सब लगी होती हैं हमारे पल्स मेजर करने के लिए, हमारी हार्ट बीट। सो वो उसमें हमें डायग्रामेटिक फॉर्म भी आती है, हमारी ग्राफिक फॉर्म भी आती है और हमें नंबर्स में भी वो बता रहे होते हैं। So that is also an example of hybrid computers, right? So I hope it is clear to you guys. Next lecture में हम बात करेंगे कि उनके uses के basically जो general और special purpose होते हैं उसके लिए जो computers कैसे divide होते हैं. So in the next lecture I'll meet you there. So please till then guys, please do like and subscribe my channel. Thank you so much.